सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में हम जानेंगे। या मैं तुम्हें ना एक एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम ना पर्सनली भागवत गीता की, यार देखो ये कितनी सी ही है, जस्ट 230 रुपीज़, 250 और 300 मैक्स। इतने तो यार तुम ऐसे ही उड़ा देते होगे ज़िंदगी में। किसी दिन कुछ और लिया खाने, जंक फूड, फलाने की दिकड़ा, कहीं पर भी तुम ये ख़रीदो। तुम्हारी लाइफ की छोटी मोटी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही, सबका सल्यूशन है, सबका सल्यूशन है। ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है ना, आई लव्ड इट। बट अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, यू आर बिज़ी, तो मैं तो हुई तुम्हारे लिए बड़े ही जो मैं ना अध्याय पढ़ती हूँ, फिर उसके अंदर जो इसके मैसेजेस होते हैं जो श्री कृष्ण देना चाहते हैं हमको, मैं वो लिखती हूँ बाकायदा, एंड उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद अध्याय 4 बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग के बारे में मैंने सूर्य को बताया, सूर्य देवता को बताया, उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा से बतलाया। तो अर्जुन, ये जो योग है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है, ये एक परंपरा है जो चलती हुई आ रही है। बट कुछ समय से पृथ्वी लोक में ये योग का जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया था, ये गायब हो गया था। तो ये ज्ञान मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे प्रिय भक्त और मेरे प्रिय दोस्त हो। वैसे ये ज्ञान गुप्त रखने योग्य है, कि मतलब हर किसी को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। ये इतना वो, जैसे सोना हम छुपा के रखते हैं, डायमंड्स हम छुपा के रखते हैं, वैसे ही ये जो ज्ञान है ये छुपा के रखने लायक है। हमें इसको कन्वे नहीं करना चाहिए। बट ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और हटाने से हटता है। तो भगवान यहाँ पे ज्ञान की स्थापना करने आए हैं, जो हमें भगवत गीता से प्राप्त वो हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर अर्जुन हमारी तरह नॉर्मल इंसान है। अगर तुम्हें कोई आके सामने से आके ये बोल रहा है कि भाई मैं तो सूर्य देवता से को ये बताया, मैंने ये बताया, तो नॉर्मल इंसान की बुद्धि में क्या आएगा? भाई सूर्य देवता कितने पुराने टाइम में उन्होंने जन्म लिया था, एंड कितना टाइम हो चुका, और तुम अब मेरे सामने खड़े हो, और मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तुमने ये योग्य सूर्य देवता को बतलाया था। तो वैसे ही अर्जुन बड़े ही कंफ्यूज्ड मन से श्री कृष्ण से बात पूछते हैं। तो श्री कृष्ण बड़े ही प्यार और प्रेम से उन्हें ये बताते हैं कि बेटा, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। बताया था ना, अध्याय 2 में ही इस चीज़ के बारे में हमने बात करी थी कि शरीर मरता है, आत्मा अमर है। इस धरती पे कुछ अमर है तो वो बस आत्मा है। तो श्री कृष्ण भी ये बोलते हैं कि बेटा, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं इस धरती पे, इस ब्रह्मांड पे, इस पृथ्वी लोक पे। बस अंतर इतना है, तुझे कुछ याद नहीं है और मुझे सब याद है। श्री कृष्ण यहाँ पे क्या है? श्री कृष्ण यहाँ पे भगवान है बेटा। यहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि तू और मैं। ठीक है, यहाँ पे वो भगवान है जिन्हें हर चीज़ का पता है। तो मुझे सब याद है, तुझे कुछ याद नहीं है। फ़र्क बस इतना है, मैं पृथ्वी पे अवतार क्यों लेता हूँ। श्री कृष्ण आगे इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको और मेरे को भली बात ही पता है। श्री कृष्ण धरती पे अवतार उस टाइम लेते हैं जब अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब पाप करने वाले हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, धर्म बस ख़त्म ही होने वाला होता है। तब श्री कृष्ण अपना अवतार धरती पे लेते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं धर्म की स्थापना करने। एक ये मूवी टाइप्स है जहाँ पे विलन अपनी सारी हदें पार कर देता है, करने वाला ही होता है कि हीरो की एंट्री हो जाती है। वैसे ही भागवत गीता में
श्री कृष्ण ने हमको ये बताया है कि हर युग में मेरा अवतार है, हर समय तो नहीं, हर युग जो होते हैं, ये सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, हर युग में मेरा अवतार है। जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब मेरा अवतार पृथ्वी लोक पर आया है। फिर आगे हमें श्री कृष्ण बोलते कर्म योग के बारे में बताते हैं कि जस्ट अपना कर्म करो, रिजल्ट्स की टेंशन्स हमें नहीं करनी। इट्स लाइक डैट कि तुमने कर्म किया और उसको कुएं में डाल दिया, तुमने कुछ किया उसको कुएं में डाल दिया, तुमने कुछ किया तुमने भगवान को अर्पण कर दिया, तुमने भगवान को सरेंडर कर दिया, वो तुम उस चीज़ के बंधन में नहीं बंध रहे। कर्म बंधन में बंधना मीन्स तुमने कोई एग्ज़ाम दिया एंड यू वर थिंकिंग ओनली अबाउट देयर रिजल्ट्स, कि कैसा होगा, क्या होगा मेरा, भगवान बस अच्छा करना ही करना। नहीं, ये गलत बात है। तुमने एग्ज़ाम दिया एंड जस्ट सरेंडर इट टू गॉड। बस तुम्हें सच्चे मन से अपना कर्म करना है एंड बाकी वो तुम्हें बस भगवान को सरेंडर कर देना है। जो करना है भगवान आप करो, मैंने बस अपना कर्म किया है। सेल्फिशनेस छोड़कर कर्म करना, हर टाइम अपने बारे में बस ये सोच के कि हर चीज़ में बस मेरा प्रॉफिट हो, वो चीज़ छोड़ के तुम्हें कर्म करना है। ये भी कर्म योग में आता है। अपनी ड्यूटीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तुम टीचर हो तो पढ़ाना तुम्हारा ड्यूटी है, अगर तुम डॉक्टर हो तो ट्रीटमेंट तुम्हारा ड्यूटी है। तो ये ड्यूटीज़ तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के निभानी चाहिए। एंड अपनी सारी इंद्रियों को, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुमने अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा तो जब भी तुम पढ़ने जाओगे तो तुम बोर होते, तो तुम कभी स्ट्रेस हो जाते हो, तुम्हें कभी मन नहीं करता। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स तुम्हारी सेंसेस क्रिएट कर रही है जो तुमने काबू नहीं कर रखी है। और वो काबू करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं यार। मेडिटेशन कर, तुम नाम जप कर, तू बहुत कुछ कर, तो क्यों नहीं कर रहा? तो भागवत गीता पढ़, तो उसमें सारा ज्ञान तेरे को दे रखा है। तेरे नहीं पढ़ी जाती तो मेरी वीडियोस देख, तो किसी और की वीडियोस देख, तू समझ तो उस चीज़ को। देन सक्सेस हो जाते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा वाओ, मैं तो ये अचीव कर लिया, मैंने तो वो अचीव, वो मैं वाली चीज़ जो तुम्हारे अंदर आती है ना, तुमने कुछ नहीं किया है, ये सब श्री कृष्ण ने किया है, उसकी लीला है। तुमने कर्म किए जिसका रिजल्ट तुम्हें मिला है, तुमने कर्म किए एंड उसको जो सरेंडर तुमने गॉड को किया है उस चीज़ का रिजल्ट है ये, ठीक है। तो उसमें ओवरलोड नहीं होना, तुम्हें खुशी से पागल नहीं होना। एंड जब मान लो अगर तुमने कुछ किया एंड उसका रिज़ल्ट तुम्हें फेलियर मिला तो तुम्हें उस चीज़ से बिल्कुल इतना डिप्रेस नहीं होना कि तुम अपनी लाइफ ख़त्म करने के बारे में सोचने लग जाओ। तो तुम ये सोचने लग जाओ तो मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर। तुम अगर इस धरती पे आए हो तो तुम बस एक चीज़ करने आए हो, अपना कर्म करने आए हो, अपना जस्ट रोल प्ले करने आए हो, राइट? ठीक है। अब पृथ्वी लोक पे अगर पृथ्वी लोक पे आए हैं तो कर्म करने आए हैं, ठीक है। ये बात सत्य है, ये श्री कृष्ण ने भी कबूल करी, उन्होंने भी बोला। उन्होंने बट ये बोला अगर तुम कर्म करते हो और साथ में देवताओं का नाम लेते हो, देवताओं को याद करते हो, देवताओं को अर्पण करते हो, तुम्हारा कर्म, जैसे अगर मैं कुछ भी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलती हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मेरे द्वारा आप अपना ज्ञान अपने भक्तों, अपने स्टूडेंट्स, जो ज़रूरतमंदन, उन सबको देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई भी देवता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, इन सब का नाम अपना कर्म करते करते हम लेते हैं तो उस चीज़ का रिज़ल्ट जो है हमें वो शीघ्र मिलता है, हमें जल्दी मिलता है एंड पॉजिटिव मिलता है। बट स्टिल इसमें एक चीज़ है, हमें ये सोच के नहीं करना कि हाँ अगर हम ये काम कर रहे हैं और हम देवी देवताओं का नाम लेंगे, उनको समर्पण कर देंगे तो हमें अपना रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ये चीज़ दिमाग में रहे तो तुम कितने ही देवी देवताओं के नाम ले लो, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलने वाली है, राइट?
तो तुम्हें रिजल्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वो तो तुम्हारे ये मान लो दुश्मन है एक प्रकार का। जितना वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा उतना ही तुम अपने रिजल्ट से दूर जाते रहोगे एंड उतना ही उस चीज़ से इफ़ेक्ट होगे, अगर वो नेगेटिव हुआ और पॉजिटिव हुआ तो भी। ठीक है। फिर आगे हमको श्री कृष्ण बताते हैं, उन्होंने सोसाइटी में 4 वर्णन किए जो हमने भी पढ़े हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास। ये तो हम लोगों ने उनको क्या कर दिया, जन्म के आधार पे बेस्ड कर दिया कि हाँ, अगर तुम ब्राह्मण के परिवार में पैदा हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम महान हो। तुम बिल्कुल अगर लोअर कास्ट बना दी, अपर कास्ट बना दी, ये सब चीज़ें बना दी। श्री कृष्ण ने ये नहीं बनाया था। श्री कृष्ण ने ये 4 वर्ण सोसाइटी के उनके गुण के बेसिस पे किए थे, उनके कर्म के बेसिस पे किए थे। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल लो, मान लो एक परिवार है जिसमें माता पिता जो हैं वो तो करते हैं सोसाइटी में डोनेट, सारे पॉजिटिव कर्म, लोगों का भला, जो कर्म की धर्म के कर्म होते हैं वो कर रहे हैं, और जो उनका बच्चा जो उनकी औलाद हुई है वो अधर्म के रास्ते पे चल रही है, तो क्या वो चीज़ वो बस बच्चे ने वहाँ उनके घर में जन्म ले लिया तो वो धर्म का अधीन कहलाएगा? थिंक फ्रॉम हेयर। तो श्री कृष्ण ने इस चीज़ के बारे में बोला कि मैंने ये जो 4 वर्णन किए थे, ये गुण, इंसान का गुण और उसके कर्म के बेसिस पे किया। अगर तुम्हारा गुण अच्छे हैं तो तुम इस कैटेगरी में हो, अगर तुम्हारा ये है तो तुम इस कैटेगरी में हो, उसके बेसिस पे किया था। अब आगे श्री कृष्ण इस अध्याय में हमको ये बताते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, हम तीनों के बारे में हमें जानना चाहिए। कर्म जहाँ हम कुछ कर रहे हैं, अकर्म जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे, विकर्म जहाँ हम विशेष कर रहे हैं। ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान कर्म में अकर्म को देखता है, समझता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई काम किया है एंड आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट कि मैंने वो काम किया है, मेरे को वो रिज़ल्ट मिलेगा, मेरे को जल्दी वो रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा, मेरे को ये रिज़ल्ट मिलेगा, मैं नहीं, मैंने कुछ कर्म किया है एंड मैंने उसको हटा दिया, मैं उसके बारे में भूल गई। जो इंसान ये चीज़ कर लेता है वो बुद्धिमान होता है और वो कर्म के बंधन में नहीं बनता, वो इस संसार के बंधन में नहीं बनता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें ये सीधी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो श्री कृष्ण बेसिकली बस यही तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि भाई कर्म अगर तुम कर रहे हो ना तो उससे अटैच मत हो, उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। जितना तुम अटैच होगे उतने तुम इफेक्ट होगे, एंड जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप्स है, जो तुम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो ना, शायद वो तुम ना ले पाओ। जो तुम आज सोच रहे हो ना वो तुम्हारी सोच है, जो तुम जितना देख पा रहे हो ना तुम बस उतना ही देख पा रहे हो, पर भगवान ने तुम्हारे लिए शायद इतना नहीं इतना सोच रखा है। बट हम रिजल्ट्स को देख के अपने कर्म को इफ़ेक्ट कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी कोई एस्पिरेंट है जो सोच रहा है यूपीएससी करने के लिए, एंड वो ये सोच रहा है यार अगर मुझसे ना हो पाया तो, अगर मुझसे ये नहीं हो पाया, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं वो रिज़ल्ट के बारे में सोचते सोचते उसने डिसाइड किया वो नहीं करेगा, और क्या पता उसकी किस्मत में ये लिखा हो कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाता, वो सेलेक्ट हो जाता। भगवान ने वो चीज़ लिख रखी थी, बट उसने रिज़ल्ट के बारे में सोचते सोचते वो एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। ठीक है। तो यज्ञ भगवान ने इस अध्याय में, श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यज्ञ के बारे में बताया। यज्ञ बस ये हवन या फायर रिचुअल नहीं है। ठीक है। जो काम सेल्फिशनेस छोड़कर हायर पर्पस और डिवोशंस के साथ किया जाए वही यज्ञ है। सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फलेस एक्शंस भी यज्ञ है। ठीक है। तो इसमें ना कुछ यज्ञों का वर्णन किया गया है, हम उसके बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो क्या है? द्रव्य यज्ञ मतलब धन, फूड या रिसोर्सेज का डोनेट करना, चैरिटी करना, नीडी लोगों को पीपल को डोनेट करना, तो वो द्रव्य यज्ञ होता है।
यज्ञ मतलब ये नहीं है कि तुमने अग्नि जलाई एंड उसमें मंत्र मंत्र का उच्चारण किया, सामग्री डाली एंड दैट्स इट। नहीं, यज्ञ जो हमारे कर्म हैं वो भी यज्ञ होते हैं। तो उसमें से द्रव्य यज्ञ यहाँ जहाँ पे हमने डोनेशन किया है। तापो यज्ञ इज़ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना, फास्टिंग, पेशेंस, हार्ड वर्क, कंट्रोलिंग बैड हैबिट्स। योगा यज्ञ इज़ माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो योगा प्रैक्टिस हम करते हैं, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, ब्रीथिंग कंट्रोल, प्राणायाम के बारे में भी, जो अपनी सांसों को कंट्रोल करना होता है उसके बारे में भी श्री कृष्ण ने बताया। सुधाय ज्ञान यज्ञ, ये सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया हर यज्ञ में से, जहाँ पे हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, लर्निंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में स्टडी करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं बेसिकली। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। श्री कृष्ण ने इवन ये भी बोला है कि इंसान ने जितने भी पाप कर रखे हैं, अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इच्छा है ज्ञान को जानने की और तुमने उसके बारे में बट तुम इसलिए नहीं शायद जा रहे कि तुमने ये सोच रखा है कि यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत पाप कर रखे हैं, मैंने तो भगवान के बारे में जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, मैं तो कभी स्मरण ही नहीं किया भगवान के। नहीं, भगवान ने श्री तुमने चाहे कितने ही पाप कर रखे हैं, अगर तुम्हारे अंदर अगर ये इच्छा है, तुम्हें ज्ञान जानने की इच्छा है, तो तुम ज्ञान रूपी नौका में बैठ के पार जा सकते हो। तुम्हारे वो सारे पाप कट जाएंगे अगर तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो बस। समझ रहे हो? इतना श्रेष्ठ ये ज्ञान यज्ञ है। हमें अपना कर्म ना यज्ञ की तरह करना चाहिए। हमने कर्म किया, अग्नि में डाल दिया, हमने यज्ञ किया, अग्नि में डाल दिया। ठीक है, तो यज्ञ के बारे में श्री कृष्ण ने ये बताया। एंड एक और है यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, जहाँ पे हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। एंगर कंट्रोल करना, ओवर डिज़ायर कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, एवरी सेंसेस को कंट्रोल करके परमात्मा में ध्यान लगाना, इस इंद्रिय यज्ञ। एंड श्री कृष्ण ने एट द लास्ट ये भी बोला कि जो इंसान अपने मन में संदेह रखता है वो ना तो प्रलोक के काबिल है और ना ही किसी सुख के काबिल है। अगर तुमने श्री कृष्ण को अपना कर्म सौंप दिया या अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, तो तुम्हें किस चीज़ की शंका है अपने मन में? वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को, एंड तुम्हें उसी पे संदेह है। तो ऐसे इंसान के लिए ना तो सुख बना है ना परलोक बना है, वो यहीं आएगा मरेगा, आएगा मरेगा। तो गाइज़, ये था हमारा अध्याय 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड मैं जल्दी अध्याय 5 भी लेकर आऊँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पढ़ना, समझना, फिर थोड़ा लिखना कि तुम्हें क्या क्या बताना है शॉर्ट में, क्योंकि 51 मिनट्स की वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे है, बट मैं चाहती हूँ कि तुम्हें शॉर्ट में समझ में आए और सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आए। एंड ये जो अपना सनातन ज्ञान है वो लोगों तक पहुँच सके। मेरे जैसी लड़कियाँ, लड़के या मेरे से भी छोटे जो हैं वो भी इस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझ सके। मेरा बस यही है कि जो मेरा सनातन ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे, समझे वो और इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड विल रिटर्न विद अध्याय 5। तब तक के लिए राधे राधे।